की सबसे बड़ी पूंजी यानी उसकी सेहत। आप स्वस्थ और सेहतमंद रहे, इसी कामना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका खास हेल्थ शो संजीवनी। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। चमचमाता चेहरा, दमकती त्वचा और अट्रैक्टिव लुक, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इन सभी चीजों की चाहत ना हो। मेल हो या फीमेल, हर कोई अपनी स्किन को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहता है। हालांकि उसको मेंटेन रखने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मसलन महंगे कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी टिप्स, न जाने क्या क्या, और नतीजा ढाक के वही तीन पात। इतनी कोशिश के बावजूद स्किन की समस्या का जड़ से निदान नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो स्किन की समस्या बीमारी का रुख अख्तियार कर लेती है। ऐसे में जरूरत पड़ती है एक ऐसे निदान की जो आपकी स्किन की समस्या को हल कर सके। और इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुर्वेद की शरण में, जहां डॉक्टर चौहान आपकी स्किन से जुड़ी समस्याओं को आयुर्वेद के आसान और घरेलू नुस्खों से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जान लीजिए केवड़े की कमाल की खूबियां। लेकिन फिलहाल अभी जानते हैं कैसे हो जाती है स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें। जैसा कि हमने देखा कि स्किन से जुड़ी परेशानियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स होने की आखिर वजह क्या होती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में स्किन प्रॉब्लम के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, दो प्रश्न मैंने उठाए हैं। पहला तो ये कि स्किन की इतनी सारी दिक्कतें हैं, आखिर कैसे हो जाती हैं? दूसरा ये कि आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, दिक्कतें तभी होती हैं जब आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। अब बहुत लोगों को एक शौक लगा है आजकल सुंदर दिखने का, बहुत अच्छा शौक है, दिखना भी चाहिए, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जिस चीज को आप सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी त्वचा है, स्किन है, चाहे वो चेहरे की है, चाहे हाथों की है, चाहे पूरे शरीर की है, वो त्वचा क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या है, क्या उसका फंक्शन है। पहला जो आपका जो ज्ञान या जो समझने की बात जरूरी है वो ये है कि त्वचा आखिर है क्या चीज और क्या इसका काम है, क्या इसका फंक्शन है। फिर हम समझेंगे कि क्यों ये खराब हो जाती है। जब आपको ये समझ आएगा कि क्या है ये, तो उसमें कई चीजें आपको पता चलेंगी कि क्यों खराब हो जाती है। तो त्वचा जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम इसको एक अंग मानते हैं, और पूरे शरीर को ये ढकती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। जितने भी हमारे आंतरिक जो अवयव हैं, जो ऑर्गन्स हैं अंदर, उनकी रक्षा ये करती है। हमारे शरीर में जो काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं उनको पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। त्वचा में किसी प्रकार का अगर घाव हो जाए तो उसको भरने में ये काम करती है। हमारे शरीर के तापमान को वो मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है, उसको घटने बढ़ने नहीं देती। आप धूप में जाएं, ठंड में जाएं, एसी में जाएं, फिर बाहर गर्मी में जाएं, टेम्परेचर बॉडी का उतना ही हमें मेंटेन रखना पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाहर जाने से तो आपको बुखार चढ़ जाएगा, और आपको एसी में आने से अगर टेम्परेचर त्वचा का घट जाए शरीर का, तो उसमें कई चीज़ें हमारी खराब हो जाती हैं। तो उसको मेंटेन करती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे शरीर को कलर भी देती है। जो एक तरह का जो हमारे शरीर में जो रंग है हमारा त्वचा का, जिसको लेकर के बहुत लोग दुखी रहते हैं। कोई कहते हैं मेरा रंग गोरा कर दो, कोई मेरे शरीर रंग में पिगमेंटेशन आ गए, काले धब्बे आ गए। वो पिगमेंट भी त्वचा के अंदर ही मौजूद होता है, जो हमारे शरीर की एक कांति या उसकी प्रभा या उसकी आभा जो भी कहें, या उसका जो ग्लो है उसको जो बनाए रखता है, वो भी त्वचा के अंदर होता है। तो ये तो हो गया, आपने समझा कि क्या हमारा ये त्वचा किस प्रकार से काम करती है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं जिनसे बहुत लोग दुखी हैं। प्रॉब्लम आने का सिंपल सा कारण ये है कि हम त्वचा की देख रेख करना बिल्कुल नहीं जानते। केवल त्वचा को खराब करने में हम लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। उस पर केमिकल्स लगाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं। त्वचा सांस भी लेती है तो वो सांस नहीं ले पाती, टॉक्सिन्स अंदर ही रुक जाते हैं। फिर वहाँ काले पीले धब्बे होने लगेंगे, एक्ने पिंपल्स निकलने लगेंगे आपको। तो केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। तेल की मालिश कोई करता नहीं है आजकल बिल्कुल भी। त्वचा में तेल लगाते हैं तो कहते हैं इससे तो काले पड़ जाएंगे हम, धूप में जाएंगे तो मिट्टी लग जाएगी इसमें। तो ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं। तो ये त्वचा में तेल ना लगाना भी एक कारण है। एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन। आज हम जहाँ भी रहते हैं, हमारी जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे ऐसे पॉइजनस तत्व हैं उसके अंदर जो हमारी त्वचा को खराब करते हैं। और एक कारण उसमें है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना जो है वो प्रॉपर नहीं खाते, हमारी त्वचा को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, उसको पूरी जो है हम एक तरह से अगर कहें तो किस प्रकार से उसकी शक्ति जो है वो नहीं मिल पाती उसको। ये भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जो है
कुछ ऐसे भी कारण हैं जो कि जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ें, मान लो आपको कोई रोग है, उस रोग के लिए आप कोई दवाई खा रहे हैं, दवाइयों के कई बार साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप में आप काम करते हैं, उससे भी आपकी त्वचा खराब हो जाती है। आजकल धूप में भी जो है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से उनकी जो किरणें हैं, जो हमारी सूरज की किरणें, वो बड़ी तीखी और बड़ी तेज़ होती हैं, वो भी हमारी त्वचा को खराब करती हैं। तो ये अनेक कारण हैं जिनसे हमारी त्वचा खराब होती है। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसमें अपनी त्वचा की देख रेख अगर आप करें, देख रेख के नाम पर हम कुछ भी नहीं करते एक्चुअली, केवल देख रेख के नाम पर अपनी त्वचा को केवल खराब करते हैं, गंदा करते हैं, उसको दूषित करते हैं, और फिर जो है इलाज के लिए भी जो हम जो उत्पाद प्रयोग करते हैं वो उससे और ज्यादा दूषित उसको करते हैं। इसलिए कोई समाधान निकलता नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं, आपको लगता है कि ये वाला उत्पाद जरूर मुझे अच्छा कर देगा, फिर लगता है ये वाला तो बिल्कुल ठीक कर देगा, क्योंकि बड़ा उसमें आकर्षण होता है। जब आप देखते हैं टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो बड़ा आकर्षण भी होता है, वो दिखाते हैं कई चीज़ें कि इससे इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा प्राकृतिक रूप से भी अपनी त्वचा को समझने की कोशिश करिए। प्रकृति जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आयुर्वेद में हम इसी से संबंधित जो उपाय आपको बताते हैं, प्रकृति को समझना और प्राकृतिक उपायों को समझना, वो ही आपका एक परमानेंट एक सॉल्यूशन है अपनी त्वचा को सुंदर बनाए रखने का और उसको स्वस्थ बनाए रखने का। एक बार हम स्किन की बात कर रहे हैं, आपकी त्वचा की बात कर रहे हैं, उसमें कांति, प्रभा, आभा, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बनी रहे, उसके लिए क्या किया जाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के मुताबिक उपाय आप जान सकते हैं। कौन से लक्षण या सिम्टम्स हैं जिसे देखकर या महसूस करके हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे स्किन के ऊपर कोई दिक्कत है, परेशानी है, दाग है, और आगे चलकर ये बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। आइए इसका समाधान, इसका जो उत्तर है वो डॉक्टर साहब से ही लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रॉब्लम लक्षण के हिसाब से आइडेंटिफाई हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ तक जाने वाली है, क्या किसी बीमारी का रूप तो नहीं लेने वाली है, कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी आपकी त्वचा में कोई किसी प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देते हैं, खास तौर पर उसका सबसे पहले, जैसे आपने ग्लो की बात की है, कांति प्रभा की बात की है, उसमें कहीं आपको कमी दिखाई दे कि आपकी त्वचा थोड़ी सी जो है उसमें ग्लो नहीं आ रहा है, चमक नहीं रही है, कुछ थोड़ी सी जो है सुस्त सी आपकी त्वचा दिखती है, तो ये एक लक्षण है। फिर अगर कोई किसी प्रकार का डिस्कलरेशन उसमें आ रहा है, पीला कलर आपको पड़ रहा है उसमें, या किसी प्रकार के रैशेज उसमें आ रहे हैं, दाने निकल आते हैं कई बार, या कभी कभार ऐसा देखने को होता है कि त्वचा में हल्का सा जो है खुश्की आना, ड्राइनेस उसमें होना, वो भी एक लक्षण एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं खराबी है, या उसमें खुजली होना, त्वचा के अंदर खुजली होना, और कभी त्वचा का एकदम से ठंडा पड़ जाना, ये भी एक लक्षण है कि त्वचा आप टच करें तो वो ठंडी लगती है, और कहीं पर दाने निकलना या त्वचा का काले पड़ जाना, उसमें कोई किसी प्रकार की कुछ एक्ने, पिंपल्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो अगर निकल रही हैं, तो ये सब लक्षण है कि कहीं ना कहीं हमारी त्वचा में कोई गड़बड़ है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, दिक्कतें आगे ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है। डॉक्टर साहब ये भी आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर पर स्किन से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां या बीमारियां होती है जिससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये लक्षणों की तो हमने बात कर ली, लेकिन वो बीमारियां कौन सी है जिनसे किसी भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए? बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग लिखे हैं, उसमें अलग अलग, जैसे कि हम उनको मॉडर्न नाम अगर दें तो एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, या फिर स्किन के कैंसर भी आजकल बड़े कॉमन हो रहे हैं। स्किन में कैंसर हो जाता है, दाने निकल आते हैं, या आर्टिकेरिया जिसको शीत पित्त बोलते हैं, दाफड़ निकल आते हैं, मोटे मोटे दफड़ जैसे शरीर में निकल आते हैं, और किसी किसी को तो यहाँ तक कि पूरी स्किन काली पड़ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं। एक्ने, पिंपल्स तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। आमतौर पर लोगों को वो मोटे मोटे चेहरे पर जो है वो कील मुहासे निकल आते हैं। तो ये तमाम बीमारियां जो हैं ये त्वचा से संबंध रखती हैं, और इसके अलावा जो है बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें कि हम त्वचा के रोगों को लेकर के चलते हैं। काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हम आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारी जो त्वचा है उसकी 7 लेयर्स होती हैं, 7 परतें उसकी हैं। तो पहली परत में दोष होगा तो अलग प्रकार के रोग होंगे, दूसरी में आएगा तो और जो थोड़े गंभीर रोग होंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी में अगर आएगा तो और भी गंभीर रोग हमारे त्वचा के होते हैं। तो कौन सी परत में
जो है एक प्रकार का वो दोष बैठा हुआ है या कि वहाँ टॉक्सिन्स जा करके बैठ गए हैं, उसके अनुसार भी इनका नामकरण किया जाता है रोगों का। और आज की संजीवनी की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि स्किन से जुड़ी तमाम समस्याओं से बचने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, संजीवनी आज की क्या बताने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपनी त्वचा को एक नॉर्मल बेसिस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उसमें खास तौर पर एक तिल के तेल की मालिश, या अगर आपकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है तो नारियल के तेल की मालिश आपको रेगुलरली करनी चाहिए। उससे त्वचा के बहुत सारे जो दोषों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं और त्वचा को भी आप पोषित करते हैं, उसको नरिशमेंट मिलता है। कुछ इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, नीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम, गिलोय, आंवला, ये सब चीज़ें जो हैं आमतौर पर हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी इंटरनल खाने के लिए। नीम के पत्ते आप ताज़े खा सकते हैं या आंवले का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हम ऐसा मानते हैं कि त्वचा के रोग जो हैं वैसे तो तीनों दोषों से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पित्त दोष जो है, जो गर्मी जो है, हीट जो है, वो त्वचा को बहुत ज़्यादा खराब करती है। तो इसलिए नीम भी जो है पित्त को शांत करता है, गिलोय भी पित्त को शांत करती है, आंवला भी पित्त को शांत करता है। इनका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, अगर खारिश, खुजली हो, कहीं दाने वाने निकले हुए हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा काम करता है, या नारियल के तेल में कपूर मिला करके आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी त्वचा को आराम से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अगर रोग आपको ऑलरेडी हो चुका है और पुराना रोग है, आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, या किसी प्रकार का त्वचा से संबंधित आपका रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें आप ये प्रयास करेंगे तो कुछ फायदा आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन रोग पूरा ठीक अगर आपको करना है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं जीवा में, हमने ये देखा कि त्वचा के रोगों का इलाज आयुर्वेद में बहुत बढ़िया है। तो जितने भी रोगी त्वचा के रोगों से पीड़ित हैं, बिल्कुल सीधे आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेदिक दवाएं लीजिए आप और लगातार लीजिए। टाइम लगता है, कई बार पुराने रोग होते हैं, 10 साल से सोराइसिस है, 15 साल से एक्जिमा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें कम से कम 8-10 महीने, 1 साल दवाई खानी पड़ सकती है। अभी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अपना पेशेंस के साथ, अपना थोड़ा सा जो है शांति के साथ अपने दवाई का सेवन करें, परहेज करें, तो आपकी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी।